ओम साई राम। कैसे हो मेरे प्रिय साई भक्तों। ये साई दिव्य संदेश बहुत खास है, इसे अंत तक ज़रूर सुनना। और चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना। और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखकर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। साई जी कहते हैं, तुमने बहुत सारे प्रयत्न भी किए हैं, मैं तुम्हारे प्रयासों से परिचित हूँ, उससे जरा भी अन्यभित नहीं हूँ। मेरे प्रिय साई भक्तों, मैं देखता हूँ कि कैसे तुम रातों की छटपटाते रहते हो। मैंने महसूस किया है तुम्हारे मन की बेचैनी को, तुम्हारे हृदय में उठने वाली बेबसी की उन आहों को जिसे तुम अपने शब्दों में बयां नहीं कर पाए हो। लेकिन निराशा के बादलों में भी रहते हुए भी तुमने कभी हिम्मत नहीं हारी है। तुमने कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। और जो मन उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता है, विजय उसकी हुई जाती है। और अब जब तुमने इतने प्रयास कर लिए हैं तो मैं यह गर्व से कह सकता हूँ कि तुम्हारी हर जब अब स्पष्ट होती नज़र आ रही है। तुमने इस यात्रा में जो इतना समय बिताया है, अब वह पूर्णता के आगार पर है। मेरे प्रिय साई भक्तों, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत से दुखों को झेला है। मैं जानता हूँ कि बहुत ऐसे दिन आए हैं जब तुम हारे हो, जब तुम रोए हो, जब तुम्हें यह नज़र नहीं आया कि तुम्हें जीवन कैसे जीना चाहिए, जब तुम्हें अपने जीवन को उद्देश्यों के बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं था। लेकिन उन क्षणों में भी तुम कभी भी थके नहीं। यदि थक भी गए तो तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुमने लड़ने का जज्बा दिखाया, तुमने साहस प्रदान किया। और जो मनुष्य साहस का प्रदर्शन करता है, भला उसे विजय कैसे ना प्राप्त हो। इसलिए तुम्हारे जीवन में यह विजय लिखी जा रही है। तुम्हारे जीवन का सूर्य उदय होने वाला है। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम्हारा जब तक का जो भी जीवन रहा है, उससे तुम्हारा सूर्य छिप रहा है। तो उसमें तुम्हारे प्रदर्शन की छिपाई गई है। तुम्हारे मन में जो भी उठी है उसे दबाया गया है। लेकिन कब तक यह होता रहता है? कब तक अंधकार अपना साया फैला रहता है? कब तक नकारात्मकता की बातें तुम्हें रोक रही रखती है? कब तक तपस में का दीप छाया रहता है? मेरे प्रिय साई भक्तों, सवेरा होता है, सूर्य उदय होता है, अंधकार निश्चित और तौर पर लौटता है। और अब तुम्हारे जीवन का वह स्पष्ट और सटीक समय आ गया है जब अंधकार को समाप्त कर, निराशा को हटाकर पूरी तरह से सकारात्मकता के से युक्त खूबसूरत जीवन को तुम्हारे झोली में डाल दिया जाएगा। और आज ही वही समय आया है। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये वीडियो बहुत खास है, इसे छोड़ने की भूल मत करना। इसे अंत तक ज़रूर सुनना। और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और कमेंट में ओम साई राम लिखना मत भूलना। मेरे प्रिय साई भक्तों, बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा से भरा हुआ, बहुत ही ज़्यादा आवृत्ति से हो भरा हुआ यह संदेश केवल आज उन दिव्य आत्माओं तक ही पहुंचेगा जिनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। यह परिवर्तन मनुष्य के स्वभाव में और भविष्य को बदल कर रख देने की क्षमता रखता है। और जिसके लिए यह बनाया गया है, जिसे वह प्राप्त होगा, वह कोई सामान्य मनुष्य नहीं होगा, बल्कि उसकी ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा रूपांतरित हो रही है। क्योंकि उसकी ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा चिन्हित की गई है। उसकी ऊर्जा को बहुत ही तीव्र गति से बढ़ाया जा रहा है। और इसी कारण से यह दिव्य संदेश उस पुण्य आत्मा तक पहुंचेगा। और आज यह तुम्हें मिल रहा है तो यह पूर्ण रूप से प्रमाणित करता है कि सिद्ध करता है कि तुम यही वह मनुष्य हो जिसके लिए यह रचित किया गया है। मेरे प्रिय साई भक्तों, अब जब जब तक तुम इस ऊर्जा से क्षेत्र में आ चुके हो तो तुम्हें बात देना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत देवताओं ने भी प्रार्थना की है। मेरे प्रिय साई भक्तों, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। तुम निरंतर यह सोच रहे हो कि तुम्हारा कार्य कैसे सिद्ध होगा, कैसे तुम्हें वह सफलता हासिल होगी जिसकी चाह में तुम सदा से जीते आए हो। लेकिन बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जो मनुष्य की नज़र में अनुसुलझने रहते हैं, किंतु प्रकृति के पास उसका जवाब होता है, नियति के पास उसका जवाब होता है। और हर चीज़ अपने समय के अनुरूप ही पूर्ण होती है। बहुत जल्द वह घटना घटने वाली है जो तुम्हारे प्रश्नों के समस्त
उतरोगे। तुम्हारा सक्षम प्रस्तुत कर देगी जो तुम्हारे मन में उठ रहे तूफानों को शांत करने का कार्य करेगी। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी पनप रही है कि आखिर तुम्हारा कार्य कब सिद्ध होगा, तुम्हें जल्द ही इसका समाधान हासिल होने वाला है और इसीलिए तुम्हें संदेश को पूर्ण अंत तक सुनते रहना चाहिए। परिस्थिति कोई भी हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी कहते हैं, मैं अपने भक्तों के पास ही रहता हूँ। जो मुझे अपने मन से पुकारता है, वो उसका ध्यान हमेशा रखता हूँ, उसके साथ ही खड़ा रहता हूँ और कभी भी उसे हानि पहुँचाने का कार्य जो भी करता है, जो मनुष्य करता है, उसे मैं दंड हमेशा देता रहता हूँ। तुम्हारा साथ नहीं दिया तो वह भूल चुके कि ऐसे ना करके वह अपने लिए ही गलती कर रहे हैं, क्योंकि उनने ज्ञान नहीं कि तुम पर किसी की कृपा है उनके कर्म को निराधारित करेगा। लेकिन तुम यह जानने में उत्सुकता है क्योंकि उन्हें नहीं दिखा रहा है कि तुम पर किसी विशेष कृपा बरसी जा रही है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, उन और निचले स्तर की पिछली बातों में यही अपने समय को गंवा रहे हैं। तुम खुद को कमज़ोर मानकर अपना समय गंवा रहे हो। तुम यह भूल रहे हो कि तुम कितने महत्वपूर्ण हो। तुम यह भूल रहे हो कि यह समय धीरे धीरे तुम्हारे हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है और तुम इसमें जितनी देरी करोगे तुम्हें उतना ही ज़्यादा पश्चाताप करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें अपने जीवन में पछताना पड़े, तुम्हारे किसी भी फैसले के लिए तुम्हें पछताना पड़े। मैं चाहता हूँ कि तुम ताकतवर बनकर अपने फैसले लेना सीखो, क्योंकि जो मनुष्य जीवन में निर्णय नहीं ले पाता वह गुलामी की पीढ़ियों से बन जाता है, और जो गुलामी की पीढ़ियों से बन जाता है वास्तव में उसे मानव बनने का कोई अधिकार नहीं होता। वो अपने आने वाले जन्मों को अनंत काल तक केवल पशु जीवन में ही अपना जीवन भोगता है। और यदि तुम पशु जीवन के रूप में अपना जीवन भोगना नहीं चाहते तो तुम यह अपने जीवन की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेनी होगी। दूसरों के बताए हुए फैसलों पर ना चलकर अपनी मान्यताओं को तय करना होगा। इस समाज के द्वार बनना है हुए बंधन और सामान्यता और स्वयं को जब तक तुम मुक्त नहीं कर लोगे, तुम इस समाज की बनाए हुए बेड़ियों से बंधे रहोगे। और जब तक तुम वास्तव में मनुष्य होने का अधिकार खो दोगे। मेरे प्रिय साईं भक्तों, वास्तव में मनुष्य का दूसरा अर्थ है आज़ादी। मनुष्य का अर्थ है स्वतंत्रता के साथ अपनी शर्त पर जीवन जीना, फिर चाहे वह फैसला हिंसात्मक हो या क्यों ना हो, फिर चाहे वह फैसला गलत क्यों ना हो। स्वर्ग में जाने का अधिकार वह नहीं होता जिसने जीवन में कोई गलत ना किया हो। वास्तव में स्वर्ग में जाने का अधिकार वह होता है जो अपने धर्म को तय करना होता है। तय करना है कि उसके लिए क्या सही क्या गलत है। जो दूसरों के बताए हुए मान्यता और बेवजह बेवजह के जंजाल में ना फंसकर यह देखता हुआ कि इस बात को समझे कि ये ऐसा क्या है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, वीडियो अब तक देख लिया हो तो इसे पूरा अंत तक सुनना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिख कर अपनी स्फूर्ति प्रदान। तुम बहुत परेशान रहे हो, बहुत रोए हो, बहुत लाचार महसूस किया है तुमने खुद को, पर अब तुमने ठान लिया है कि तुम और नहीं करो रोना है। अपने भावनाओं को खुद पर हावी होने दोगे। अब तुम सबको मुंह तोड़ जवाब दोगे और तुमने ठान लिया है कि तुम किसी भी हाल में झुकोगे नहीं। तुम अपने अतीत को, अपने खुद को, अपने करियर के सामने नहीं आने दोगे। तुम्हारा यह खुद से वादा है कि साईं जी इस साल आपको मुझ पर बहुत प्राउड होगा, बहुत गर्व महसूस होगा। आपको मुझ पर यह मेरा वादा है। लोगों ने हर हर बार कर दी है साईं जी मुझे तोड़ दिया है, लेकिन ऐसे लोग, ऐसे डरपोक जो हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं, ऐसे कार्य से डरने वाला नहीं हूँ, और ना ही ऐसे लोगों आपके संतान को तोड़ सकते हैं। साईं जी मुझे तो हंसी आती है कि मैंने कैसे लोगों के पीछे अपना इतना समय व्यर्थ किया है, पर अब और नहीं। अब मेरा वक्त आ गया है तुम्हारे लिए, यह पूरी दुनिया में है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम व्यर्थ ही कुछ लोगों की बातों को, उनके बुरे कर्मों को दिल से लगा कर बैठे थे। अब ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है कब तुम खुद को
पहचान कर अपने सफलताओं को पाओगे। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत का याद दिलाने के लिए, लेकिन आप भटकना मत। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाने के लिए अब भटकना मत करो। अपने जीवन को सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले हो, और उसी चोटी पर चढ़ने के लिए तुम्हें अपने कंधे से इस अनचाहे बोझ को पीछे छोड़ना होगा, तभी तुम उस ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। इस रास्ते में कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तो इसमें उनके ही घाटा है, क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं लिखा है, और ना उसके सामने इतने बड़े हैं। इसलिए कि अकेले चलने के लिए तैयार रहना, और किसी भी कोई भी उम्मीद मत रखना। तुम्हारे जीवन में बहुत सारा एडुट तुमने आज तक अपने जीवन में अच्छाओं को भी त्याग कर दिया था। तुम्हारे वह सारे सपने पूरे करूँगा। मेरे ब्लेसिंग से बरसात होने वाला है। हर तरफ से सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा और पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद मिलने वाला है। तुम जैसे जैसे अपने सफलता की ओर बढ़ते रहोगे, खुद ही ताकत को पहचानते रहोगे, खुद ही कमियों को पर कमजोरों पर काम करना रहोगे। जब तुमने ठान लिया है तो कि अब तुम और रोगे नहीं, ताना ही तुम निरखर रहोगे मेरे प्रिय साई भक्तों। और तुम्हें चमकता हुआ खुश खिलता हुआ देखकर तुम्हारा बुरा चाहने वाले लोग जल रहे हैं, उनके चेहरे मुरझा रहे हैं। बस उनकी बुरी नज़र से खुद को बचा कर रखना। अपनी खुशी को उनके साथ भूलकर भी मत बांटना। तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर ही है, जो अब तुम्हें समझ में आ गई है। तुम्हें भी यह महसूस होने वाला है कि साईं जी मेरा भक्त आ गया है। यह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल आसान लगती जाएगी। मेरे प्रिय साईं भक्तों, ये साईं दिव्य संदेश बहुत खास है, इसे अंत तक जरूर सुनना। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। मदद कर रहा है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम बहुत कुछ सीख रहे हो अपने इन पूरी परिस्थितियों से। लोगों ने उनके षड्यंत्र ने तुम्हें के मुंह में धकेला था, और उन परिस्थितियों ने ही तुम्हें तुम्हारे छुपी हुई ताकत को पहचानने में बहुत मदद की है। इसलिए तुम आज जीवित हो। इस पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचकर तुम इस दुनिया का सबसे सुंदर नज़ारा देखोगे। तुम्हारे पैर में, तुम्हारे दिल में जो कांटे चुभे हैं, उनको फूल की कोमलता में बदल दूंगा। तुम्हारे साईं जी लोगों ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन तुम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत कुछ करोगे जाओगे मेरे प्रिय साईं भक्तों। इसलिए किसी को भी वह वक्त मत दो कि वह तुम्हें छोटा महसूस कराए। तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, बहुत सारे लोग उसके लिए रो रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम फिर भी बहुत शक्तिशाली हो और बहुत किस्मत वाले हो मेरे प्रिय साईं भक्तों, क्योंकि तुम्हें इसी जीवन में मेरा प्रेम मिलता रहे। तुम्हें मेरी भक्ति करने का मौका मिला है। तुम्हें इतना ज्ञान है कि मेरे साईं जी मुझे कैसे मिलेंगे। बहुत सारे लोगों का तो यह आध्यात्मिक ज्ञान है भी नहीं है। अभी तक तुम कभी हार नहीं मानते हो, और तुमने हमेशा सच और सही का साथ दिया है। तो परेशानियों को पीछे छोड़ो। अपने अतीत को पीछे छोड़ के मैं तुम्हें जो रास्ता दिखा रहा हूँ, यह ब्रह्मांड तुम्हें जो अवसर दे रहा है, उस पर ध्यान दो। लोगों को अपने हर योजना और अपने दिल में चल रहा हर बात बताना छोड़ दो। मेरे साईं जी कहते हैं, मुझे आशीर्वाद दो। मुझे पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक करके दीजिए, और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखकर अपनी स्फूर्ति प्रदान कर देना। आपकी आत्मा साईं जी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा, यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे कभी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे प्रिय साईं भक्तों, स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरे प्रिय साईं भक्तों, होते हुए तुम्हें किसी बात की चिंता सताती है। जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन नहीं बनाता, तब तक तुम्हारे साईं जी के चैन से नहीं बटूंगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे जीवन को काल की
सारी समस्या, सारी परेशानियों को जो जड़ से ख़त्म करने आया हूँ। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम्हें ये मुझ पर विश्वास रखना होगा। तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में ओम साईनाथ लिखकर मुझे अपनी स्मृति प्रदान कर देना। उसे उसके असली जगह, असली औकात दिखाना ज़रूरी है कि मेरे भक्त से ऐसी नहीं है होते वह मेरे विद्या का, मेरे शक्तियों का गलत प्रयोग करे। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अगर वीडियो को अब तक देख लिया हो तो इसे कृपा करके इसे लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम लिखकर अपनी स्मृति प्रदान ज़रूर कर देना। और मैं चाहता हूँ कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और समझे कि सच्चे साईं भक्त क्या होते हैं। उन्हें दिखा दो कि जो कर्म से अच्छे होते हैं वो हमेशा भाग्यशाली होते हैं और हमेशा साईं जी अपने भक्तों के पास ही होते हैं और हमेशा कहते रहना ओम साईनाथ, ओम साई राम।